Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7, Assalamu alaikum. How are you all? Hope so you all are will be fine. आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक का बेटा मतलब ये होता है कि इसमें आपने रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है जिसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने एक चीज़ परचेज़ की 100 रुपीज़ की, देन आपने उसे सोल्ड आउट कर ली 120 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आपकी जो 100 है वो प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि आपने एक चीज़ 100 रुपये की परचेज़ की, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। देन आपने 120 की सेल कर दी, देन दिस इज़ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे जो 20 है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हमने यही कुछ डिस्कस करना है, प्रॉफिट लॉस। अगर एक चीज़ आपने 100 की परचेज़ की, देन आपने उसे 80 रुपये की सोल्ड आउट कर दी, देन इट्स मीन यू हैव अ लॉस ऑफ 20 रुपीज़। फिर इसके बाद हमने परसेंटेज को डिस्कस करना है कि आपको प्रॉफिट मिला है तो कितने परसेंट प्रॉफिट मिला है, आपको लॉस मिला है तो कितने परसेंट लॉस मिला है। तो ये मेन चीज़ें हमने एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस करनी है, प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करना है। देन हम डिस्काउंट, यानी कि आप किसी शॉप पे जाते हो, अक्सर आप यू सी डैट 30% डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर पहले चीज़ 3000 की थी, देन उस पर 30% डिस्काउंट लगे, मीन आपने क्या करना है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाई 100, देन आपके पास वो एक वैल्यू आ जाए, उस वैल्यू को टोटल में से माइनस करेंगे। लेट्स सपोज वो 500 आया तो आपको वो चीज़ आप 2500 में मिलेगी पहले, जबकि वो 3000 में थी। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आउटकम्स में देखें तो फिर हमने ज़कात एंड उशर, ये हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो एनुअली हमने ज़कात देना होती है, उशर जो कि एग्रीकल्चर है, यानी कि जो ज़राअत के रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा, यानी कि वो 10%। लेट्स सपोज अगर आप के पास गंदम है, यानी कि आपके पास ज़मीन है जिसमें आप गंदम उठाते हैं, तो उसका 10% आपने वो गरीबों में बांटना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड उशर। ज़कात, यू नो कि अगर पर्सन हैविंग गोल्ड, ठीक है, अप टू 7 तोला, ठीक है जी, देन वो 2.5% उस पर ज़कात देता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि आप एक चीज़ ख़रीदते हो जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होता है, या आपने ये प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, तो इसमें हमने वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स होता है। फिर जीएसटी टैक्स, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदे उस पर जीएसटी टैक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें डिस्कस करनी, इनका फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी। कमीशन एंड वैल्यू एडेड, VAT, ठीक है जी, ये चीज़ें हम डिस्कस करनी है। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ज़कात, उशर, टैक्सेस एंड कमीशन। तो ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट में डिस्कस करनी है रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को देखें, हमने सबसे पहले डेफिनेशंस करनी है, देन हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले डेफिनेशन देखें प्रॉफिट और लॉस की, सिंपल प्रॉफिट की डेफिनेशन यही है कि आपने एक चीज़ 500 की ख़रीदी और देन आपने उसे सोल्ड आउट कर ली 550 की, देन यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़। एंड सिमिलरली अगर आपने एक चीज़ 500 की ख़रीदी एंड यू सोल्ड आउट इन 450 रुपीज़, देन यू हैव अ लॉस ऑफ 50 रुपीज़। तो सिंपल यहाँ पे इसका फार्मूला नीचे गिवन है, बाकी ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप जस्ट फार्मूला देख सकते हैं प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब शॉर्टकट फार्मूलाज हम इसमें यूज़ करेंगे, ये फार्मूलाज ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। तो जस्ट फार्मूला भी आ सकता है कि आप प्रॉफिट का फार्मूला लिखें, लॉस का फार्मूला लिखें। देन प्रॉफिट का जो फार्मूला बनता है वो है SP माइनस CP। SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस और CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। अब जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी प्रॉफिट मिलता है।
लेकिन लॉस उलट होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, दैन आपको लॉस ही मिलेगा। और वैसे भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पे फार्मूला उलट जाएगा जब आपके पास लॉस की बात आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आगे अगर देखें तो हमारे पास परसेंटेज की भी बात आ जाएगी। तो परसेंटेज का जो फार्मूला है उसमें सिंपल आपने क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो ये था फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट का। आप डायरेक्ट पहले प्रॉफिट निकाल के ले आएँ या उससे पहले फार्मूला SP माइनस CP लगाएं तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट डिवाइड बाय जो कॉस्ट प्राइस थी, जब भी आपने बेटा प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो डिनोमिनेटर में हमेशा CP आएगा। CP मीन कॉस्ट प्राइस आएगा, इसमें SP नहीं आता। जब भी आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको लॉस मिला है किसी चीज़ में एंड देन यू वांट टू फाइंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आवर लॉस, तो लॉस यानी कि आपको 20 का लॉस, कॉस्ट प्राइस उसकी लेट्स सपोज 100 थी, यानी कि एक चीज़ है जिससे आपने 20 रुपीज़ का लॉस मिला है और वो आपकी टोटल जो प्राइस थी उसकी 100 थी, तो मल्टीप्लाई पे भी 100 करेंगे ना, तो इस तरह से आपको ये लॉस मिल जाएगा। तो कितना, ये देखें 0 0 से कैंसिल, तो आपको जो लॉस मिला है वो 20% का लॉस मिला है। हर 100 में से आपको 20 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से हमने इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास नई चीज़ें आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज आपके पास जो 4.1 है उसमें जस्ट आपने प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करना है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज को डिस्कस करना है। यहाँ पे फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज की बात होगी तो लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो हमने यही कुछ फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट 4 पार्ट में हमें CP SP डिफरेंट चीज़ें गिवन है। देन अगर प्रॉफिट है तो यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, एंड अगर लॉस है तो यू हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CP हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, 50 रुपीज़, और SP आपके पास क्या है 70 रुपीज़। तो सबसे पहले देखना ये है कि आपको प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। तो एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेजिंग प्राइस 50 रुपीज़ थी, देन आपने उसे सेल कर दी 70 में, तो इट्स मीन 20 रुपये का यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। हमेशा याद रखें बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, मतलब जो ज़्यादा आएगा, लॉस ज़्यादा हुआ तो लॉस पहले लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलिंग प्राइस में से CP को माइनस कर लेंगे। अच्छा, अब इस तरह से यहाँ पे SP की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, 70 माइनस यहाँ पे देखें 50, देन यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़। ठीक है, तो आपको 20 रुपीज़ का क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, साथ ही इसका आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि उसने बोला है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो पहले प्रॉफिट का होना ज़रूरी था, अभी हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज का साइन, तो फार्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 20 रुपीज़ का है, ठीक है, CP आपके पास 50 रुपीज़ की थी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पे परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, 51 ज़ार 50, 52 ज़ार 100। तो यहाँ पे देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40% का आपको क्या मिला है, लॉस मिला है। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट परसेंटेज, जिसका फार्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमने इसे सॉल्व किया देन आपके पास 40% का लॉस हुआ।
सॉरी प्रॉफिट आपको कितना मिला 40% का। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपको गिवन है CP, ठीक है, 1540 एंड SP इज इक्वल टू 386, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि CP यहाँ पे ज़्यादा है और SP कम है, तो इट्स मीन आपको लॉस मिला है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू 5040 माइनस 1386, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर लोगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो तो आपको 154 रुपये का आपको लॉस मिला है। एक चीज़ आपने परचेज़ की 1540 में, ठीक है, और सेल की 1386 में, यानी कि 1386 में उसे आपने सेल कर लिया, इट्स मीन यू गेट अ लॉस। तो अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास जो लॉस है वो 154 रुपीज़ का है, और यहाँ पे अगर आप SP देखें तो वो 1540 रुपये का है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हमने इसका फाइंड आउट करना है लॉस। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 1010 से कट जाएगी, ठीक है जी। पीछे आपके पास 154, ये 154 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपके पास जो वैल्यू बची है वो 10 बची है, तो इट्स मीन 10% आपको लॉस मिला है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट की, जो कि 10% था। नेक्स्ट अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है। CP आपके पास क्या गिवन है 125 एंड प्रॉफिट आपके पास गिवन है अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी। तो जस्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। पार्ट नंबर 3 अगर आप बुक में भी देखें तो आपको प्रॉफिट गिवन है 20 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 125 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको प्रॉफिट मिला है तो आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज आप लिखोगे। देन यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 125 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखना ये है कि हमें प्रॉफिट कितने का मिला। अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे 25 5000 क्या होता है 125, 25 4000 क्या होता है आपके पास 100, और यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 5 4000 क्या होता है जी 20 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बच गया। तो यहाँ पे आप देखें तो 4 4 ज़ार 16% आपको इस में प्रॉफिट मिला, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 है आपके पास CP इज इक्वल टू 12.5 एंड लॉस इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पे लॉस गिवन है तो हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, ठीक है जी, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो लॉस आपको कितना मिला है 2.5 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस आपके पास क्या थी 12.5, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 100। 2.5 डिवाइडेड बाय आपने 12.5 करना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करें, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे है ये आपको दिखा देता हूँ, 2.5 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 12.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। फर्दर आपने इसे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है 100 कर देना है, ठीक है। जब आप इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो ये थी आपके पास लॉस की परसेंटेज, ठीक है। 20% आपको क्या हुआ लॉस हुआ है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि अ बैग कॉस्टिंग 50,
ठीक है। 50 इज़ सोल्ड फॉर 45, यानी कि उसकी कॉस्टिंग 50 रुपीज़ थी, आपने 45 में सोल्ड आउट कर लिया। इट्स मीन आपको या प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। तो यहाँ पे देखें सीपी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, सॉरी एसपी कम है, तो इट्स मीन आपको लॉस मिला और 5 रुपये का आपको लॉस मिला। देन आपने वो परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि आप सबसे पहले डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीपी क्या गिवन है आपके पास 50 गिवन है और एसपी आपको कितनी गिवन है 45 रुपये की। ठीक है, क्वेश्चन में ये था फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सबसे पहले देखना ये है कि आपको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। अब सीपी आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, और एसपी आपके पास 45 है, तो इट्स मीन आपको लॉस मिला। तो इट्स मीन यहाँ पे आप क्या फार्मूला लिखोगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है जी, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी 50 रुपीज़ लॉस, सीपी 50 रुपीज़ एसपी 45 रुपीज़। तो आपको जो लॉस मिला है वो 5 रुपये का लॉस मिला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट कर लोगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी आपके पास कितना है 50 रुपीज़ का और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये देखिए 51 जार 50, 52 जार 100, तो आपको 5 2 जार 10 रुपये का लॉस मिला है। तो 10% आपको लॉस मिला है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या गिवन है, सोनिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर 15,000, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 15,900। ठीक है जी, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास 15,000 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 15,900 है। इस मीन आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको क्या गिवन है, सीपी कितनी गिवन है 15,000 की। ठीक है, देन आपको क्या गिवन है, एसपी आपके पास 15,900। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है, तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है जी, तो यहाँ पे 15,900 माइनस 15,000, तो इट्स मीन यहाँ पे आपको 900 का क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। देन आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी क्या थी 15,000, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो से कट जाएंगी। ठीक है जी, देन आपने ये 1 ज़ीरो से कैंसिल कर देनी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी 90 डिवाइड बाय 15। तो 15 को अगर आप 90 पे डिवाइड करें तो आई थिंक दिस विल बी 6। ठीक है, 15 1 जार 15, 15 6 जार क्या होता है 90 होता है। तो इट्स मीन आपको जो प्रॉफिट मिला है वो 6% का आपको प्रॉफिट मिला है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको प्रॉफिट मिला है 6% का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, देयर वाज अ लॉस ऑफ 150। अब यहाँ पे बेटा लॉस गिवन है, व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 2,350, फाइंड द सीपी एंड लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे हमें लॉस गिवन है और एसपी गिवन है, तो हमने सीपी निकालना है और लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें लॉस गिवन है। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। लॉस आपके पास है 150 रुपीज़ का, ठीक है जी, और आपके पास जो एसपी है वो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि आइटम वाज सोल्ड फॉर 2,350। अच्छा, अब देखें जब आपको लॉस मिला है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। तो लॉस जब आप एसपी में ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, आपने एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, दूसरा उसने बोला है कि आपने लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो सीपी होना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए सीपी का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, एसपी के अंदर, एसपी के अंदर अगर आप ये लॉस ऐड करेंगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको लॉस मिले तो आपने एसपी में ऐड कर देना है, तो आपके पास सीपी आ जाएगी
और जब आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट हमेशा एसपी में ऐड होता है, दैन इस तरह से आपकी एसपी से माइनस होता है, एसपी से माइनस होता है, दैन आपके पास सीपी आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे लॉस था तो लॉस हमेशा ऐड होता है इसमें एसपी के अंदर, दैन आपको सीपी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आई थिंक 2500 वैल्यू आपके पास आ गई, यानी कि 2350 में जब 150 ऐड करोगे तो 2500 आपको सीपी मिल गई। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये था कि आपने लॉस परसेंटेज भी निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का मतलब ये है कि आपने लॉस कितने का है, 150 रुपये का है। अच्छा सीपी आपके पास 2500 जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 150 तो आई थिंक दिस विल बी 6, क्योंकि 25 4s are 100, 25 5s are 125, 25 6s are 150 होता है। तो इस तरह से आपका जो लॉस है वो 6% का लॉस है, ठीक है जी, यानी कि आपको जो लॉस मिला है वो 6% का लॉस मिला है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, फ़ारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर Rs 500, ही सोल्ड देम फॉर 440, ठीक है जी, 500 के परचेज़ की और सोल्ड आउट कर लिए 480 के। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस मीन उससे लॉस हुआ है क्योंकि 500 के कार्ड उसने ख़रीदे हैं और 480 रुपये के उसने सेल कर दी, इट्स मीन 20 रुपये का उससे क्या मिला है, लॉस मिला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एसपी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर 500, ही सोल्ड देम फॉर 480, तो इसे लॉस मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो सीपी है। सीपी क्या गिवन है जी, 500 रुपीज़ की, और उसने सोल्ड आउट कर लिए यानी कि वो एसपी गिवन है 480 रुपीज़ की, तो उसे लॉस मिला है। तो यहाँ पे लॉस हम फाइंड आउट कर लेंगे, लॉस कैसे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है जी। लॉस का फार्मूला इम्प्लीमेंट किया, 500 माइनस 480, योर रिज़ल्ट विल बी 20, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। और इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, देन आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 5 रह गया तो 4 आ जाएगा। 4 1s are 4, 5 1s are 5 और 5 4s are 20। तो इस तरह से आपको जो लॉस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, वो 4% आपको लॉस मिला। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, हसन सोल्ड अ फैन 2500, सोल्ड मतलब सेल कर दिया, एंड हैड अ लॉस ऑफ 500, उसने 500 का लॉस भी ले लिया। तो फाइंड द सीपी एंड लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट है कि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है जी। तो इट्स मीन सेलिंग प्राइस 2500 की है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसे लॉस मिला तो लॉस आपने ऐड कर देना है सेलिंग प्राइस में, तो आपके पास सीपी आ जाएगी। दैन आपने उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या गिवन है कि फ़ैन उसने सोल्ड आउट किया, यानी कि उसकी एसपी गिवन है वो है 2500, ठीक है जी। नेक्स्ट उसका जो लॉस गिवन है वो क्या गिवन है, वो 500 का लॉस गिवन है। तो आपने क्या करना है, सीपी निकालना है। तो सीपी हमें जब लॉस हुआ है तो सीपी ज़्यादा थी और आपने सेल जो सेटअप को किया है वो कम पैसों में किया है, तो इसलिए आपने क्या करना है, सीपी एसपी के अंदर आपने क्या करना है, 500 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 3000 की आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इसकी परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का मतलब है लॉस 500 का, ठीक है, और सीपी 3000 की, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें
तो ये दो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी। देन आपके पास जो रिज़ल्ट रह गया यहाँ पे एक ज़ीरो से कैंसिल कर दें। देन आपके पास रिज़ल्ट आया 50 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो अगर आप 50 को डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास जो लॉस आपको मिला है वो 16 पॉइंट यहाँ पे 666 है, तो राउंड ऑफ करके आप 17.7 कर सकते हो। तो 16.7 आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने में लॉस मिला है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, नवाज फादर बॉट 2 प्लाट्स फॉर RS। अब यहाँ पे एक ज़ीरो मिसिंग है, तो 12,50,000 है। ठीक है, 12,50,000 के उसने 2 प्लाट परचेज़ किए एंड ही सोल्ड देम फॉर RS 15 लाख। ठीक है, तो 12,50,000 के ख़रीदे, देन उन्होंने 15 लाख का उसे सेल आउट कर लिया। तो इट्स मीन उसे प्रॉफिट मिला, तो आपने वही प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला लिखोगे, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू क्या होता है। अब ज़ाहिर सी बात है SP ज़्यादा है, ठीक है, और CP कम है, तो SP हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे 15 लाख माइनस 12,50,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आया है 2,50,000। ठीक है जी, ये उसे प्रॉफिट मिला है 15 लाख के। उसने 2 प्लॉट सेल किए जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 12,50,000, तो 2,50,000 उसे प्रॉफिट मिला है। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। ठीक है जी, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट 2,50,000 डिवाइडेड बाय CP क्या थी 12,50,000। ठीक है जी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये दो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी। देन आपने क्या करना है, देन अच्छा आप ये जो ज़ीरो है इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो 25,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 125, तो इट्स मीन आपको जो प्रॉफिट मिला है इसमें वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर गए, यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल होनी है, 2 ज़ीरो कैंसिल होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2500 को डिवाइड करना है किस पे, 125 में, तो आई थिंक दिस विल बी 20। ठीक है जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 2 ज़ीरो से कैंसिल, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, तो 2500 डिवाइड बाय 125, तो आपके पास 20% आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है जी, आपने एक चीज़ परचेज़ की 12,50,000 में और सोल्ड आउट कर ली 15 लाख में, तो इट्स मीन आपको 20% उस पर प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, कवल बॉट एन आयरन फॉर 1,000 रुपीज़ एंड गॉट प्रॉफिट ऑफ 200। अच्छा, उसने 1,000 में आयरन ख़रीदी और उस पर प्रॉफिट लिया 200 का। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस। अब ज़ाहिर सी बात है, जब उसे प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट हम उसमें वो हम कर लेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। कवल बॉट यानी कि कॉस्ट प्राइस गिवन है 1,000 रुपीज़, उसमें प्रॉफिट डालेंगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगी, यानी कि 1,000 रुपये की खरीदी और 1,200 रुपये की सेल की। फिर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ज़ाहिर सी बात है 1,200 ही है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज तो फाइंड आउट हो सकता है क्योंकि CP हमारे पास मौजूद है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे देखिए ये 2 ज़ीरो से कैंसिल, 1 ज़ीरो से कैंसिल, पीछे रह गया 20%। उससे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 100,000 प्लस जो आपको प्रॉफिट मिला 200 का, तो आपके पास 1,200 क्या आ गया, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, विच प्रॉफिट इज़ बेटर।
अब दो पार्ट हैं और दोनों में हमने कंपेयर करना है कि कौन सा जो प्रॉफिट है वो बेटर है। अब एक की कॉस्ट प्राइस 20 है और वो सेलिंग प्राइस 23 है, एक की कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 28 है। तो हमने देखना ये है, अब दोनों को प्रॉफिट 3 रुपीज़ का ही मिला है, लेकिन यहाँ पे दोनों में फ़र्क है कुछ ना कुछ, तो वो हम प्रॉफिट परसेंटेज से ही बता सकते हैं कि जी किसे प्रॉफिट, किसका जो प्रॉफिट है वो बेटर है। तो सबसे पहले हम दोनों में अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, प्रॉफिट आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस 23 माइनस कॉस्ट प्राइस 20, तो 3 रुपीज़ का इसे क्या मिला है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 20 मल्टीप्लाई बाय क्या है जी 100 है। अब 21 ज़ार 20, 25 ज़ार, तो रिज़ल्ट विल बी 15%। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला है वो 15% का मिला है। परसेंटेज हमें बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बेटर है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते, तो हम परसेंटेज में जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप देखें हमें प्रॉफिट मिला है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, 28 माइनस 25, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या है, आपके पास 3 है। तो अब आपने क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेनी है। तो परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिला है 3 रुपीज़ का, 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 ज़ार 25, 24 4 ज़ार 25, 4 ज़ार 100 होता है, तो 4 3 ज़ार 12। अब यहाँ पे प्रॉफिट 12% है, यहाँ पे प्रॉफिट 15% है, तो ये जो 15% प्रॉफिट है ये बेटर है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि जो 15% वाला जो प्रॉफिट है इज़ बेटर। क्लियर है बच्चे, जस्ट आपने कंपेयर करना था कौन सा प्रॉफिट बेटर है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, तो इट्स मीन 15% जो प्रॉफिट है वो बेटर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पार्ट नंबर 1 देखें। तो यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है जी, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और परसेंटेज गिवन है। अब ये पहले क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज गिवन है, तो हम परसेंटेज से वापस प्रॉफिट में जाएंगे, देन आप फाइंड आउट करोगे सेलिंग प्राइस। अब इसमें करेंगे क्या, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो आप प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है जी। वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब इस 500 का 5% आपने निकाल देना है, ठीक है, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो इस तरह से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 0 से कैंसिल, तो 5 5 ज़ार 25। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिला है वो कितने का मिला है, 25 रुपये का, ठीक है। तो इट्स मीन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जब आपने फाइंड आउट करनी हो तो प्रॉफिट आप सीपी में ऐड कर दें, तो 500 प्लस 25 आपके पास 525 आ जाएगा। जब भी परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट निकालें, आइदर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपने टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो प्रॉफिट हो तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो के सेलिंग प्राइस देगा, अगर वो लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस से माइनस हो के हमें सेलिंग प्राइस देगा। जैसा कि पार्ट नंबर 2 में है, आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस तो निकालनी है, सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी है, बट अब आपको लॉस परसेंटेज गिवन है। तो लॉस परसेंटेज गिवन है तो लॉस कितना है, तो वो कैसे होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। और परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से कैंसिल, 10 3 ज़ार 30। इसका मतलब है यहाँ पे लॉस कितना मिला है, 30 का। और जब आपको लॉस मिला हो तो सीपी कैसे फाइंड आउट की जाती है, आपने सीपी में से 30 को आपने माइनस कर देना, तो इट्स मीन आपने 270 की सेल आउट की थी, तभी आपको 30 रुपीज़ का लॉस मिला था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप बुक में देखें, अ मोटर साइकिल वाज बॉट RS 48,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट 6% के प्रॉफिट पे वो सेल कर ली, आप सेलिंग प्राइस निकालें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको बताया जब परसेंटेज गिवन हो तो टोटल से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालें।
अब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, तो ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी और आप क्या करोगे 480 को 480 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 6 करेंगे, तो आपके पास जो प्रॉफिट बनेगा वो 2,880, लेकिन हमने चूँकि सेलिंग प्राइस निकालनी है एसपी, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू कॉस्ट प्राइस के अंदर आपने क्या कर देना है, प्रॉफिट को ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा जी, वो आएगा 5,880 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को वाइंड अप किया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस पे लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। चैनल को शुरू से लेकर एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, समझना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।